क्या आप जॉब करते हैं? क्या आप बिजनेसमैन हैं? अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपके पास कमाई का सिर्फ एक साधन है, तो आप खतरे में हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको इस खतरे से सचेत करने के लिए है, आगाह करने के लिए है। ये वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास कमाई का सिर्फ एक साधन है, तो हम खतरे में क्यों हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं और आपका कमाई का सिर्फ एक साधन है और उस साधन से आप महीने के 40 से 50 हजार रुपए घर लेके आते हैं और उस इनकम से आप अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और आज के समय में जो आदमी 40 से 50 हजार रुपए कमाता है, उसके घर का खर्चा चलना आज के समय में मुश्किल है। ऑलरेडी इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री होंगे। लेकिन जो महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमा रहा है, उससे आप पूछिए, क्या आपके घर का खर्चा अच्छे से चलता है? क्या आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं? या आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर पा रहे हैं? या आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पा रहे हैं? 100% में से 80% लोगों का यही जवाब होगा कि मैं नहीं पूरे कर पा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? हम लोग हमारे पास इतने सपने होते हैं, हमारे बच्चों के इतने सपने होते हैं, हमारे माँ बाप के इतने सपने होते हैं, तो हम अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हैं? उसका रीजन है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास सिर्फ कमाई का एक साधन है और उस साधन से हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो हम अपने परिवार के, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे कर पाएंगे? परमात्मा ना करे कभी आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा? सपने पूरे करना तो दूर की बात। क्या आपके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान है? क्या आपके पास कोई ऐसी और इनकम का सोर्स है कि अगर आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? अगर आपके पास कोई और साधन है आपकी जॉब के साथ साथ, आपके बिजनेस के साथ साथ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपके पास नहीं है, तो आप खतरे में हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। इस खतरे से हम लोग कैसे निकल सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, सारी चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ अपने लिए कमाई के एक से ज्यादा जरिए बना सकते हैं। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा चलेंगे हम लोग अपने माइंड मैप की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम क्यों खतरे में हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या हाउसवाइफ हैं, या स्टूडेंट हैं, हम सब खतरे में क्यों हैं? अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे होंगे। अगर हाउसवाइफ होंगी तो आप अपने घर का खर्चा अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर चला रहे होंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, कुछ रीजंस दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे खर्चे क्यों बढ़ते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं।
ये रिपोर्ट है कोरोना काल की। जब कोरोना आया था हम सबकी जिंदगी में, जब कोरोना आया था, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, 9 क्षेत्रों में 3.7 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2020 को इन्हीं 9 सेक्टर में कुल कर्मचारियों की संख्या घटकर 2.84 करोड़ हो गई। यानी कि पहले लॉकडाउन में 23 लाख नौकरियां चली गई। कितनी? 23 लाख, जो कि बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। जिसमें से लोगों की नौकरियां गई, जिसमें से 16.3 लाख पुरुष थे और 6.7 लाख महिलाएं थी। अब ये मेरा ये जो रिपोर्ट है, मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो त्रासदी हुई है, ये जो कोरोना काल का पीरियड हम सबकी जिंदगी में आया था, पूरी दुनिया में आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोरोना काल हर साल आएगा, हर बार आएगा? ऐसा नहीं है कि कोरोना काल हर बार आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन और कभी नहीं आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन एक बार भी आ जाती है आपकी जिंदगी में, आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो आपका क्या होगा? इन 16 लाख लोगों का क्या होगा? इसमें तो कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी, कई सारे लोग दोबारा जॉब पे गए, कई सारे लोगों ने जीरो से शुरू किया। तो कहने का मतलब यह है कि हम सुरक्षित नहीं हैं अगर हम सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर हैं तो। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाता हूं मैं आपको। एक कंपनी थी, इस एक सर्वे में 800 कंपनियों को शामिल किया गया था, जिसमें से 1.1 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे थे। उसमें से 67.3 करोड़ जॉब्स के डेटा का इस्तेमाल किया गया था। और रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दुनिया डिजिटल होती जा रही है, इन सब से क्या लोगों की नौकरियों पर, बिजनेस पर फर्क पड़ेगा? तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल कर दिखाई, एक रिपोर्ट दिखाया उन्होंने कि 2027 तक 8.3 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कितनी? 8.3 करोड़ नौकरी खत्म होने वाली हैं। लेकिन लेकिन खुशखबरी यह है कि जिसमें से 6.9 करोड़ और नौकरियां पैदा होंगी। डिजिटलाइजेशन के कारण 1.4 करोड़ नौकरियां और खत्म हो जाएंगी, जो टोटल वर्क फोर्स का 2% है। सबसे पहले कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना के बाद डिजिटलाइजेशन आ रहा है। 2027 तक लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये जो समय है ये चलता रहता है, और ये किसी के लिए त्रासदी बनकर आता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। अगर आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो आप भी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिससे हम लोग खतरे में हैं। सबसे पहला रीजन है कि हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम महीने का 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कमा रहे हैं, तो हमारी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे 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 करके बढ़ती जा रही हैं और हमें पता तक भी नहीं लग रहा है। और हमें लगता है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। आपकी इनकम बढ़ेगी तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है जॉब लॉस। अगर आपके पास कमाई का सिर्फ एक साधन है, तो आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, क्योंकि आप सिर्फ एक इनकम पर निर्भर हैं।
परमात्मा ना करे जैसे कोरोना आया था, ऐसी त्रासदी फिर कभी आए हम सबकी जिंदगी में। अगर हम सबकी जिंदगी में फिर ऐसी कोई और त्रासदी आती है, ऐसी इकोनॉमिक्स क्राइसिस आते हैं, तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? इंडस्ट्री चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइजेशन आया, डिजिटलाइजेशन की वजह से 1.7 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन इसमें से बहुत सारी नौकरियां और पैदा हो जाएंगी। तो ये इंडस्ट्री चेंजेस हैं। अगर आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे, अगर आप सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, बस इसी में सारी जिंदगी निकाल दूंगा, तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, अगर आप साल 2 साल 3 साल जॉब पर नहीं गए जा पाए, तो आपका बॉस आपको आपकी जॉब से निकाल देगा, दूसरे बंदे को रख लेगा, दूसरा आदमी अपॉइंटमेंट कर लेगा। आपकी जॉब तो गई, आपके पास तो सिर्फ कमाई का एक साधन था। अब क्या करेंगे? फिर से कहीं ना कहीं आप जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। सॉरी, फिर कहीं ना कहीं आप जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, ये आता रहता है, इसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है? हमारी जो इनकम है वो नहीं बढ़ती है, हमारी जो खर्चे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है, और ये हम सबके हाथ में नहीं है। हम सब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? हम सब अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सेविंग सेविंग के नाम पर 0 रुपए होंगे। आप देखिएगा, एक बार अपने बैंक अकाउंट पर नजर डालिएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके सेविंग अकाउंट में क्या इतनी इनकम, क्या इतने पैसे पड़े हुए हैं कि अगर मेरी जॉब चली जाए, मुझे 2 साल 3 साल बैठकर खाना पड़ जाए, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? अगर आप 2-3 साल सरवाइव कर सकते हैं या साल भी सरवाइव कर पाते हैं, अगर आपकी जॉब लग जाती है साल के अंदर, तो गुड है। अगर आप साल के बाद सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतनी सेविंग नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस खतरे से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे खर्चे, हमारी जो इनकम थी वो तो स्टेबल होगी, धीरे 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 करके बढ़ रही है, बट हमारे जो खर्चे हैं वो कैसे बढ़ते चले गए हमें पता भी नहीं चला, और हम इस सिचुएशन में आ गए कि अब हम क्या करें। हमें लगता है कि हमारी इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास सेविंग नहीं हो रही है, हमारे पास पैसे नहीं बच पा रहे हैं। 50 40 50 हजार रुपए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 40 से 50 हजार रुपए मायने रखते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। 40 50 हजार रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, बट इतनी बड़ी रकम में हम अपने घर का खर्चा भी नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, जानना चाहेंगे आप? इस सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन से रीजन है। 1960 में, अगर 1960 में कोई रहा होगा, अगर उसके पास 10 रुपए थे, तो उसके घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था, उसके घर का खर्चा वो अच्छे से सरवाइव कर पाता था। उसके बाद 20 साल बाद 1980 आया। 1980 में 100 रुपए में हमारे घर का खर्चा, राशन पानी, दवाई, बच्चे की एजुकेशन फीस अच्छे से चल जाती थी।
इस 1980 में बहुत सारे लोग होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे घर का खर्चा 100 रुपीज में चल जाता था। फिर आया 2000। 1980 से लेके 2000 के बीच में जो लोग हैं उनका खर्चा 1000 रुपए में उनके घर का खर्चा चल जाता था। फिर 20 साल बाद अब 2020 में हमें हमारे जो घर का खर्चा था वो 10,000 रुपए हो गया। अगर आपके घर का खर्चा 10,000 रुपए है, 2020 में मैं भी हूं, अगर मेरे पास 10,000 रुपए अपने घर का खर्चा चलाना होता था तो ठीक था, हम लोग चला लेते थे ठीक ठाक। अब आएगा 2020 के बाद 2040। अभी हम 2020 से 2040 के बीच में हैं। अभी एक जीरो बढ़ जाएगा। आप देखेंगे, एक चीज नोट करेंगे तो हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ता जा रहा है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000, 10,000 एंड 1 लाख। अभी हम 2020, 21, 22, 23, हम 23 में हैं। अभी हमारे पास अगर 40,000 रुपए होते हैं, 40 से 50,000 रुपए होते हैं तो हमारे घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है। ऐसे ही 2040 तक हमें कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी हमें अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। क्या आपके पास, अगर मान के चलते हैं आप जॉब करते हैं, आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है, लेकिन आप 40 साल बाद, 20 साल बाद भी अपने सपने के लिए तो भूल जाइए, अपने बच्चों के सपने के लिए तो भूल जाइए, सिर्फ घर का खर्चा चलेगा आपका। अब ये सारी चीजें आपके देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर आपके दिमाग में डर लग रहा है आपको, आप डर रहे हैं कि यार कैसे होगा, मेरे पास तो और कोई इनकम का कोई साधन नहीं है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे अपने सपने पूरे करूंगा। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आज आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अपनी जॉब, अपने बिजनेस के साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम वो कैसे क्रिएट की जाती है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके देख लीजिए कि कौन कौन सी वो तरीके हैं, कौन कौन से वो चीजें हैं जिससे हम इंप्लीमेंट करके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होती है? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होती है? मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम वो होती है कि हमारे पास कमाई के बहुत सारे साधन होना, एक से ज्यादा कमाई के जरिए होना। अगर आपके पास कमाई के एक से ज्यादा जरिए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, फिर किसी कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कोई और तरीके से इनकम आ रही है, कहीं और से इनकम आ रही है, मतलब अगर आपके पास 4-5 तरीके से इनकम आ रही है तो उसे हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कहते हैं। अब ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आई बटन पर भी आपको मिल दिख रहा होगा, वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बनाई जाती है। अब ये इतनी जरूरी क्यों है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इतनी जरूरी क्यों है? अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, कमाई के एक से ज्यादा जरिए होते हैं, तो आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जहां पर आपके दिमाग पर बोझ नहीं होगा कि मेरी जॉब चली जाएगी, कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस बंद भी हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आपकी जॉब चली भी जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास 4 साधन और है, वहां से इनकम आ रही है, जाने दो। अगर आपके पास इतने सारे इनकम के साधन होंगे तो आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी पाएंगे। उसके बाद इनकम की स्टेबिलिटी रहेगी,
अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है तो आपके पास इतने इनकम की स्टेबिलिटी रहेगी कि आप अपनी इनकम को किसी भी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपके पास आपकी इनकम कभी कम नहीं होगी। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, आपका बिजनेस बंद हो गया, अगर 4 जगह से और इनकम आ रही है तो आपकी इनकम तो है ना, इनकम तो नहीं बंद हुई आपकी, आपका घर का खर्चा तो नहीं बंद हुआ, आपके सपने तो नहीं मर गए। अगर इनकम आ रही है तो अगर जॉब चली भी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास इनकम के साधन है। और उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आप अपनी जिंदगी में बढ़ते चले जाएंगे, आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मेरी जॉब चली गई, आप उसी चक्कर में कहीं इधर उधर भटकना नहीं शुरू कर देंगे, जॉब ढूंढने में अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास इनकम का और साधन है तो आप उस इनकम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास पैसे की आजादी होती है, आपके पास खुला पैसा होता है, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, आप मन चाहे जिंदगी जी पाते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने वाइफ के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं अगर आपके पास खुला पैसा है तो। अगर आपके पास सिर्फ जॉब है, आपके पास सिर्फ एक बिजनेस है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, 9 से 5 जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, तो ना आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, ना अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पा रहे हैं, ना अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आपके पास इनकम के अलग अलग जरिए होंगे तो आप अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद की चीजें कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप फंसे नहीं रहेंगे एक चीजों में। उसके बाद आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास कमाई के अलग अलग जरिए हैं, तो आपके पास इतना समय होता है कि आप अपने उस पैसे को एंजॉय कर सकें। आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, खुला टाइम होता है, आप जहां दिल करता है जा सकते हैं, जहां दिल कर सकता है उठ सकते हैं, जब दिल कर सकता है आप उठ बैठ सकते हैं, जब दिल करे सो जाएं, जब दिल करे उठ जाएं। और ये सब कैसे होगा? अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होगी तो। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है तो आप, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, आप खतरे में हैं। चलिए मैं कुछ आपको स्टेप बताने वाला हूं कि जिससे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होती है, उसको कैसे क्रिएट किया, मैंने इस सेक्शन में हम लोग ने बात किया कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होगी तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब 3 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं जिसे आप अपनाकर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कोई स्किल। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो आप उसी स्किल से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कोई स्किल को, ट्रेंडिंग स्किल को सीख सकते हैं। सीखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्किल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उस स्किल को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपके पास दिमाग में कोई आइडिया है तो आप
कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे पास सर ये आइडिया है, मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इस तरीके से क्रिएट करना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ, वहां पे क्लिक करके आप बना सकते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे क्रिएट की जाती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाई जाती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए गाइस। देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है। इन सब ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं अपने चैनल पर आप सबकी मदद के लिए, आप कैसे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस मैं आपको देता रहता हूं, आपको सिखाता रहता हूं कि कैसे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाई जा सकती है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।